क्लास 7 चैप्टर 2 फैक्टराइजेशन एंड डेसिमल में से एक्सरसाइज 2.4 अब हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 फाइंड करना है क्या। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखो क्या, ये देखो 0.2 इंटू 6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0.2 इंटू 6, 6 2 जार 12, रिमेनिंग 1 ऊपर चला गया। 6 इंटू 0 0, ऊपर का 1। ओके, और एक पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, एक ही डेसिमल प्लेसेस है, तो एक ही यहाँ पर डेसिमल प्लेस आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1.2 आ गया। देखो क्या सीन है, 0.2 इंटू 6 है। ओके, उसको सीधा ऐसा लिख लिया, 6 2 जार 12 और 2 इधर 1 इधर, 6 इंटू 0 0 और ये 1 1। ओके, और पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर पीछे से एक डेसिमल प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा दिया। बहुत ही आसान है। देखो अब देखो सेकंड यहाँ पर देखते हैं क्या है सीन। देखो अब क्या है, 8 इंटू 4 6 है। ओके, तो सीधा 4.6 करेंगे, इंटू 8 लगा देंगे। देखो क्या आएगा, 8 6 जार 48, 8 4 जार 32, 4 36। और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, एक ही डेसिमल प्लेस है, तो एक डेसिमल प्लेस छोड़कर पीछे से पॉइंट लगा दिया। अब थर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड देखो क्या है, यहाँ पर थर्ड देखो क्या है, क्या है यहाँ पर 2.71 इंटू 5। ओके, देखो 5 1 इज 5, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10 प्लस 13। समझ गए आप, 5 1 इज 5, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, 10 प्लस 13। पीछे से दो डेसिमल प्लेस से छोड़कर पॉइंट लगाना है, एक दो डेसिमल प्लेस से छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अब फोर्थ नंबर का यहाँ पर देखो, 20.1 इंटू 4, 4 1 इज 4, 4 इंटू 0 0, 4 2 जार 8, 4 1 इज 4, 4 0 इज 0, 4 2 जार 8, और एक डेसिमल प्लेस छोड़कर पीछे का पॉइंट है, तो ये एक डेसिमल प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो आंसर क्या आ गया, 80.4 आ गया। अब फिफ्थ सॉल्व करने वाले हम यहाँ पर। फिफ्थ ये लेते वक्त मेरे से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो फिफ्थ को अभी छोड़ते हैं, लास्ट में करेंगे वो। अभी सिक्स्थ ले लेते हैं। देखो इधर का सिक्स्थ क्या है, VI ये देखो 211.02 इंटू 4। देखो क्या आएगा, 4 2 जार 8, 4 इंटू 0 0। ये उसके बाद देखो 4 1 इज 4, 4 1 इज 4, 4 2 जार 8। समझ गए, 4 2 जार 8, 4 इंटू 0 0 को आप किसी से भी मल्टीपल करेंगे वो 0 आएगा। 4 2 जार 8, 4 इंटू 0, 4 1 इज 4, 4 1 इज 4, 4 2 जार 8। डेसिमल प्लेसेस के बाद, सॉरी, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, एक दो डेसिमल प्लेसेस है, तो पीछे से दो डेसिमल प्लेसेस छोड़ दो, 1 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अभी 7 नंबर का देखो, 7 नंबर का देखो क्या, 0.86 इंटू 2, 0.86 इंटू 2, 2 6 जार 12 हो गया, 2 8 जार 16 प्लस 17 हो गया, ऊपर एक चला गया, 2 इंटू 0 0 1, रिमेनिंग 1। देखो क्या किया, 2 6 जार 12, 2 इधर 1 इधर चला गया, 2 8 जार 16 प्लस 17, ऊपर 1 चला गया, 2 इंटू 0 0, ऊपर का 1, और
पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस लगाने का 1 2। तो अभी 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे से छोड़कर पॉइंट लगाने का, इधर से और इधर से छोड़कर पॉइंट लगा दिया। बहुत ही आसान है। और अभी 5 है उसको भी हम सॉल्व करेंगे जो बच गया है। तो अभी ये फिफ्थ जो बचा है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ फिफ्थ को। क्या दिया है देखो 0.05 इंटू 7 दिए। इसको सॉल्व करेंगे। 7 5 जार 35, 7 5 जार 35, 7 इंटू 0 0 रिमेनिंग 3। ओके 7 इंटू 0 0। ओके 7 5 जार 35, 3 ऊपर चला गया। 7 इंटू 0 0 रिमेनिंग 3 नीचे आ गया। 7 इंटू 0 0। अब पीछे से 2 डेसिमल प्लेस से छोड़कर पॉइंट छोड़कर कितने नंबर है, 1 2 नंबर है। तो पीछे से भी 1 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दो। सिंपल है। पॉइंट के बाद 1 2 नंबर है तो पीछे से भी 1 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दो आंसर में। बहुत ही सिंपल है। देखो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड में हमने क्या किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है। और मल्टीप्लिकेशन किया है जैसे यहाँ पर देखो 5 1 इज 5। ओके 5 7 जार 35, 5 इधर गया 3 ऊपर चला गया। 5 2 जार 10 प्लस 13 हो गया। तो टोटल देखो अब पॉइंट लगाते वक्त कैसे लगाना है। देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर है 1 2 नंबर उतने ही नंबर पीछे से छोड़ना, 1 2 नंबर पीछे से छोड़ना और पॉइंट लगा देना। फोर्थ में देखो क्या है 20.1 इंटू 4 है। देखो 4 1 इज 4, 4 0 इज 0, 4 2 जार 8। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो पीछे से भी एक नंबर छोड़कर ही पॉइंट लगा दो। अब सिक्स्थ में देखो क्या है, इधर किया था हमने 4 2 जार 8, 4 इंटू 0, 4 1 इज 4, 4 1 इज 4, 4 2 जार 8 किया हमने। पॉइंट के बाद 2 0 है, सॉरी दो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पीछे से भी 1 2 नंबर छोड़कर ही पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर सेवंथ में देखो क्या किया 2 6 जार 12 किया, 2 8 जार 16 17 किया, ऊपर चला गया। 2 इंटू 0 0 किया और बचा हुआ 1। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पीछे से 2 नंबर छोड़कर ही पॉइंट लगा दिया। तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डेसिमल प्लेसेस लगाते वक्त क्या करना है। देखो सिंपल, अगर क्वेश्चन में डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 नंबर है 1 2 नंबर तो आंसर में भी पीछे से 1 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाना है। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो आंसर में भी 1 नंबर छोड़ना है पीछे से और पॉइंट लगाना है। बहुत ही आसान है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर अभी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 and breadth is 3.7। ओके तो क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ओके क्या निकालना है, रेक्टेंगल क्या होता है पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो देखो रेक्टेंगल इसको बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, आयत बोलते। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है आपको दिया हुआ है, ये तो समझ लिया, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टोटल एरिया निकालना है किसका, इस रेक्टेंगल का। देखो उसकी लेंथ क्या हमें दी हुई है, लेंथ क्या दी हुई है, देखो लेंथ दी है 5.7 सेंटीमीटर दी है। और उसकी ब्रीड्थ क्या दी है, ब्रीड्थ क्या दी है 3 सेंटीमीटर दी है। समझ गए आप क्या सीन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, पहले समझ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, ये है। इस रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है। ओके इस रेक्टेंगल का क्या ढूंढना है, एरिया। ओके इसकी लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है इसकी 5.7 सेंटीमीटर और इसकी ब्रीड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर। समझ गए आप। तो पहले समझ लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रीड्थ। फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रीड्थ, मतलब L इंटू बी। ओके तो लेंथ क्या है 5.7 सेंटीमीटर। ओके
ब्रेड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 इंटू 3 जार 21, 3 5 जार 15 टू 17। और ये पॉइंट कैसे देना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो पीछे से एक नंबर छोड़कर पॉइंट देना है। तो आंसर क्या गया 17.1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये देखो आंसर निकल कर आ गया। मैं आपको यहाँ पर अभी फिर से बताता हूँ पूरी तरीके से समझा कर। हमें क्या बोला है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना बोला है। रेक्टेंगल इसको बोलते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 5.7 है, उसका ब्रेड्थ क्या है 3 cm है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस फॉर्मूले में लेंथ हमने डाली क्या है 5.7 cm और ब्रेड्थ क्या है 3 cm डाली। तो 5.7 cm इंटू 3 cm किया, कितना आ गया 17.1 cm। इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, बस समझ कर कीजिए। क्वेश्चन 3 अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, यहाँ पर फाइंड करना है। देखो यहाँ पर 1.3 इंटू 10 लिखा है। आपने मल्टीप्लाई का रूल तो पढ़ा है। ओके, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाए है कि एक जीरो होगा मल्टीपल में तो एक पॉइंट हम इधर सरकेंगे। सिंपल है, देखो मल्टीपल में हमेशा राइट तरफ सरकना होता है और डिवीजन में लेफ्ट की तरफ। मल्टीप्लिकेशन है तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा, ये जीरो। ओके, एक जीरो है तो ये डेसिमल पॉइंट इधर सरकेगा और डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा आंसर 13 आंसर आ गया। सिंपल है, देखो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर एक जीरो है तो एक पॉइंट ये इधर सरक गया और डेसिमल खत्म हो गया। आंसर क्या आ गया 13 आ गया। नीचे देखो यहाँ पर वैसे ही करना, एक जीरो है तो एक जीरो है मतलब ये डेसिमल पॉइंट इधर सरकेगा और आंसर क्या आएगा 368 आएगा। ओके, और यहाँ पर एक बात याद रखना हमेशा, सिर्फ 10, 100, 1000, 10,000 के पावर में अगर है तभी आप डेसिमल को डिवीजन हो या मल्टीपल हो उसमें लेफ्ट साइड में राइट साइड में मूव कर सकते हो। अगर यहाँ पर 20, 30, 40, 50 आता है तो उस वक्त आप मूव नहीं कर सकते। इस बात को याद रखो यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे देखो अभी क्या है, यहाँ पर भी 10 है तो एक बार ये भी पॉइंट मूव होगा राइट साइड में। 1 5 3 7 आंसर आ गया। देखो अब उसी तरह से हम फिर से नीचे जाएंगे। देखो एक जीरो है तो एक ही पॉइंट इधर सरकेगा, 1680.7 आंसर आएगा। देखो एक ही जीरो था तो पॉइंट भी एक बार ही इधर सरकेगा ना, तो 1680.7 आ गया, 1680.7 आ गया। अब यहाँ पर नीचे देखो अभी क्या है, यहाँ पर क्या है 100 बोला है तो पॉइंट देखो एक ही है और उसके बाद नंबर भी एक ही, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो उस वक्त क्या करना है, देखो पहले तो 31 लिख लेते हैं। एक पॉइंट है इधर, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो पहले आगे ले लिया। ओके, और ये जीरो वैसे लिख दिया, डेसिमल खत्म हो गया। समझ आ गया। इस जीरो का ये 1 लेफ्ट साइड में चला गया और इस जीरो का ये नया जीरो ऐड कर दिया, डेसिमल खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो नीचे क्या है, फिर से वही करना है, 1 5 6 पहले उतार लो, उसके बाद क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट इस जीरो के लिए पहले इधर चला जाएगा और उसके बाद ये जीरो के लिए ये नया जीरो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। देखो ये 2 जीरो है मतलब डेसिमल पॉइंट 1 2 सरकेगा तो 1 2 सरक गया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 जीरो है मतलब ये दोनों भी पॉइंट इधर सरक जाएंगे। इसके लिए ये सरकेगा, इसके लिए ये सरकेगा, 4 3 0 7। इधर नीचे देखो अभी इस जीरो के लिए ये 5 सरकेगा तो ये क्या होगा 0
5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, देखो समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। 1 0 है तो एक पॉइंट सरक गया 13 हो गया। 1 0 है तो एक पॉइंट सरक गया 368 हो गया। 1 0 है तो एक पॉइंट इधर सरक गया 1537 हो गया। 1 0 है तो एक पॉइंट सरक गया इधर 1680.7 हो गया। 2 0 है तो यहाँ पर पॉइंट 2 बार सरकेगा 3 1 1। उसके बाद इस जीरो के लिए नया जीरो ऐड हो गया। इधर देखो 2 0 है तो 2 बार सरकेगा इधर। पहले तो 1560 के लिए 1 सरका, उसके बाद ये जीरो के लिए ये जीरो। 362 के लिए 2 बार सरका। देखो 2 0 है तो ये 2 बार राइट में सरकेगा, 1 2 बार सरक गया। देखो पॉइंट इधर सरक गया। इधर देखो 2 0 है तो इधर भी 2 पॉइंट सरकेगा, 1 2 सरक गया। और उसके साथ इधर 1 0 है तो 1 0 के लिए इधर सरक गया। सिंपल है, देखो बस याद रखना ये मेथड सिर्फ 10 100 1000 10,000 के लिए यूज की जाती है। तो अभी हम 10 11 12 को सॉल्व करेंगे, पर इस सॉल्व करते वक्त इसे मैं आपको एक दूसरी मेथड यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो पहली मेथड जैसे मैंने यहाँ पर बताई, 1 0 है तो इसको इधर खटका लो। ओके 1 0 है तो इसको इधर सीधा खटका लो, तो क्या आंसर आता। देखो 1 0 था तो मैं इसको इधर एक बार ले लेता तो आंसर आता 0.8 बराबर। एक ही जीरो लिया है तो ये पॉइंट इधर आ गया। नीचे देखो 2 0 है, क्या ये 2 0 तो एक बार ये खटकता इस जीरो के लिए और ये जीरो। ओके देखो 2 0 है तो 2 बार इधर जाना है, एक तो 9 गया और उसके बाद इस जीरो के लिए नया जीरो गया। अभी इधर देखो 3 0 है मतलब 3 बार इधर जाना है पॉइंट को, एक 0 का गया, एक 3 का गया और ये एक 0 के लिए गया, मतलब आंसर क्या आता 30 आता। एक तो ये मेथड था जो हमने किया है इधर। मैं दूसरा मेथड आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो 0.08 है। ओके पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हम डिवाइड में क्या करेंगे, 1 के बाद 2 0 लगाएंगे। डिवीजन में जैसे मल्टीपल में हम राइट साइड जाते हैं, डिवीजन में हम लेफ्ट साइड जाते हैं। तो डिवीजन में अगर जीरो निकालने के लिए अगर लेफ्ट साइड जाते तो जीरो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे जाकर जीरो ऐड कर सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, पॉइंट निकालने के लिए 1 2 पॉइंट निकालने के लिए मतलब उसके बाद सिर्फ 8 बचेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा और उस बॉटम में 2 0 ऐड करने पड़ेंगे और ये आगे का 10। ये 0 से क्या हो गया, ये 0 कट हो गया। आंसर क्या आ गया 8/10 आ गया। ओके आंसर क्या आ गया 8/10 आ गया। तो डिवीजन का रूल क्या है, डिवीजन का रूल क्या है, लेफ्ट साइड जाना। तो 1 0 है तो एक पॉइंट हम इधर जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 0.8 आ गया। आप पूरी तरीके से यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ जाते तो डिवीजन में लेफ्ट की तरफ जाते। देखो 1 0 है डिवीजन में, वो निकालने के लिए सीधा आंसर इधर कुछ भी नहीं था तो 0.8 आ गया। ओके और मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ जाते 1 0 था तो राइट की तरफ गए, आंसर 0.8 आ गया। डिवीजन में लेफ्ट की तरफ गए 0 पॉइंट। देखो मल्टीप्लिकेशन में ये 0 1 0 था तो ये उठाकर इधर आ गए हम, तो आंसर क्या आ गया 0.8। ओके डिवीजन में देखो ये 1 0 है तो एक पॉइंट छोड़कर इधर आ गए और इधर पॉइंट लगा दिया तो 0.8 ही आंसर आ गया। ओके अभी इधर देखो मल्टीप्लिकेशन में 2 0 है तो 1 0 का ये 9 और इस दूसरे 0 के लिए ये 0 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 90 आ गया, तो पॉइंट निकाल दिया। अब दूसरा मेथड क्या है, 1 0 एक पॉइंट है ना इधर, तो ये पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट निकालना मतलब सिर्फ 9 रहेगा, एक तो ले लेना है। एक पॉइंट निकालने के लिए मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर था तो 1 0 लगा दिया सिंपली। आगे क्या है 100 है। ओके तो ये 0 और ये 0 कट हो गया, ये 0 और ये 0 क्या हो गया कट हो गया। 9 इंटू 10 कितना हो गया 90 हो गया। ये देखो इस मेथड से भी आंसर आ रहा है और इस मेथड से भी आंसर आ रहा है, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड से क्या था
3 0 है तो 3 0 कैसे 3 0 है तो इसके लिए ये आ गया, इसके लिए ये आ गया, सॉरी इसके लिए एक ज़ीरो था वो नहीं लिखा मैंने, इधर ऐसा ज़ीरो था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसके लिए ये आ गया और इस ज़ीरो के लिए ये नया ज़ीरो आ गया। मतलब 1 2 3 ज़ीरो के लिए पॉइंट के बाद हम 1 2 3 जगह सरक गए, 1 2 जगह सरके और इधर एक ज़ीरो था तो वो नहीं लिखा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो डिवीजन से कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 ज़ीरो है, राइट, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, सिर्फ हमें 3 रखना है। ओके, तो 1 लेंगे और पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो थे, 1 2 ज़ीरो थे वो 2 ज़ीरो ऐड कर दी। ओके, ये कितना है इधर 1000 है। ओके, तो इस 2 को काटा, इन दोनों को काटा, 3 × 10 कितना हो गया 13 हो गए। बहुत ही आसान है, बस समझ कर कीजिए, किसी भी मेथड से कीजिए बस समझ कर कीजिए। या तो आप जैसे मैंने मल्टीप्लाई में बताया 1 0 है तो एक साइड सरको, 2 0 है तो 2 बार सरको, 3 0 है किधर है 1000 का कुछ तो इधर एग्जांपल था, 3 0 है तो पॉइंट से 3 बार इधर सरको, अगर कोई इधर नंबर ही नहीं है 3 बार सरकने के लिए तो उधर 0 ही ऐड कर दो, सिंपल है। या तो आप क्या कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी इस तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन 4 क्या है ये देखिए, इसको अब हम सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन 4 क्या है, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब क्या है, टू व्हीलर है ना, वो 1 लीटर पेट्रोल में करीब करीब 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। आगे क्या लिखा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब वो बाइक 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी डिस्टेंस, सिंपल है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर हो रहा है 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर होगा यही पूछा है। तो देखो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर हो रहा है 5.3 किलोमीटर हो रहा है, तो 10 लीटर पेट्रोल के लिए हम क्या करेंगे इंटू 10 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल का रूल क्या है, देखो 1 0 है तो एक बार इसको इधर कर लो, आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया 553 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। मैं आपको और बार समझा लेता हूँ, टेंशन मत लो, आपको अगर समझ में नहीं आया मैं समझा रहा हूँ। एक बाइक है, एक क्या है बाइक है, ओके, एक क्या है बाइक है। वो बाइक में अगर हम 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, उस बाइक में अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो वो बाइक ना 50.3 किलोमीटर जाती है, मतलब पूरा डिस्टेंस उसका कवर हो जाता है। मतलब उस बाइक का एवरेज क्या है 50.3 किलोमीटर है। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो बाइक कितने किलोमीटर जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यही पूछा है। ओके, तो 1 लीटर में कितना कवर कर रही है देखो 55.3 किलोमीटर, तो उसी को इंटू 10 करेंगे। 10 करो इसको, 0 × 3 0, 0 × 5 0, 0 × 5 0। अब देखो 1 3 3, 1 5 5, 1 5 5, देखो ये 0 0, ये 3 3, ये 5 5, ये 5 5। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देने का, तो कितना आंसर आ गया 553 किलोमीटर। तो बाइक कितना ट्रैवल करती है 10 लीटर में 553 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करती है वो ट्रैवल करती है। तो ये सीधा मैंने कैसे आंसर निकाला इधर ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली देखो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से क्या है 5.3 × 10 है, 1 0 है तो 1 पॉइंट हम इधर सरकते हैं, 2 0 है तो 2 पॉइंट हम इधर सरकते हैं। तो यहाँ पर कितना था 1 ही 0 था ना, पॉइंट था ना, और इधर 1 0 था
तो एक ज़ीरो के लिए एक पॉइंट हम इधर सरक गए, तो 553 किलोमीटर आ गया। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है, जिस तरीके से आपको अच्छा आता है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल था बहुत। क्वेश्चन 5 देखो क्या है, फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले 4 एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो ये लेते, क्या है पहला 2.5 इंटू 0.3 है। ओके, अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पहले हमें ना डेसिमल निकालना पड़ेगा। ओके, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनका पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। डेसिमल रिमूव कैसे होगा, देखो ये ना, ये पहले डेसिमल रिमूव होगा, सीधा क्या होगा 25, एक डेसिमल रिमूव होगा राइट साइड में, तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ेगा, एक और ज़ीरो, इंटू इधर भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा और इधर भी 10 हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 होगा। ओके, अब देखो डिवीजन में क्या है, 2 ज़ीरो है, तो 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगेगा। नीचे 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगेगा, 0.75, इस तरह से। समझ गए आप क्या किया मैंने, पहले तो 2.5 इंटू 0.3 था। ओके, तो मैंने क्या किया, डेसिमल रिमूव करने के लिए डिवीजन में लेफ्ट साइड में जाते हैं ना। ओके, ऐसा ऊपर जाने के लिए इधर देखो लेफ्ट साइड गए ना, ये 2 ज़ीरो थे, आंसर निकालने के लिए 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो अभी फिर से डिवीजन में लाने के लिए क्या करते, राइट साइड में जाकर एक ज़ीरो नीचे ऐड करेंगे डिवीजन में। तो देखो पॉइंट इधर चला गया, 25 हो गया। ओके, पॉइंट इधर चला गया तो 25 हो गया, तो एक पॉइंट इधर सरका, मतलब एक ज़ीरो बढ़ गया। एक पॉइंट इधर सरका तो डिवीजन में भी एक ज़ीरो लगा दिया, तो टोटल कितने हो गए इधर, 10 इंटू 10 100 हो गया, 25 इंटू 3 75 हो गया। अब इधर देखो ये क्या है, 2 ज़ीरो है, तो ये 2 नंबर के बाद इधर पॉइंट लगेगा। ओके, 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अभी सेकंड देखो क्या है, सेकंड देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, 0.1 इंटू 51.7 है। अब इसका क्या करेंगे, देखो वैसे ही करेंगे। डिवीजन में लाने के लिए पहले ना रिमूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। तो एक पॉइंट रिमूव कर दिया, तो देखो एक पॉइंट रिमूव करना है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर, एक नंबर है, तो इधर एक ज़ीरो आएगा। इधर भी देखो डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट, तो एक नंबर, एक पॉइंट छोड़कर एक ज़ीरो, एक नंबर है, एक पॉइंट ही इधर सरका है ना, तो एक ही नंबर है ना, तो एक ज़ीरो। अभी इधर इसका कितना आएगा, 517 ही आएगा। 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 होगा यहाँ पर। अभी देखो 2 ज़ीरो है, एक 2 ज़ीरो है, तो 2 नंबर छोड़कर ही 2 ज़ीरो लगा दो। ये 2 ज़ीरो है ना, तो एक 2 नंबर के बाद ही पॉइंट आएगा। 2 ज़ीरो है मतलब एक 2 नंबर के बाद ही पॉइंट आएगा। थर्ड देखो, अब थर्ड यहाँ पर हम अब सॉल्व करने वाले, यहाँ पर थर्ड भी बहुत आसान है। देखो क्या है थर्ड, देखो 0.2 इंटू 316.8, इसका भी वही करना है। क्या करना है, देखो एक पॉइंट निकाल रहे हैं हम, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इधर से रिमूव कर रहे हैं, तो इधर कितने नंबर, एक ही नंबर है ना, तो एक ही ज़ीरो आएगा इधर। ओके, अभी ये देखो क्या है सीन, अभी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो इधर भी एक ही ज़ीरो आएगा। 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 होगा। ओके, अब इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखो अभी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इधर करता हूँ मैं, 3168 इंटू 2, 2 8 16,
2 6 are 12 plus 13, 2 1 is 2 3, 2 3 are 6, 6 3 3 6, 2 0 है तो 2 नंबर छोड़कर इधर पॉइंट लगेगा। ये देखो इस तरह से पॉइंट लगेगा, लग गया पॉइंट। 2 0 है ना नीचे, तो इधर से 2 नंबर छोड़कर ही पॉइंट लगेगा, सिंपल है। चौथा देखेंगे अभी, चौथा 4 नंबर का। 4 नंबर का देखते क्या है। 4 नंबर का क्या है, 1.3 इंटू 3.1, 1.3 इंटू 3.1। इधर भी क्या करेंगे देखो, पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे 13 से, और एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगेगा। इधर भी डेसिमल रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगेगा। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आएगा, 100 आएगा। 31 इंटू 13, 3 1 is 3, 3 3 are 9, 1 1 1 3, 3 10 4 0 3। ओके, 2 0 है मतलब 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगेगा आंसर लाने के लिए। 2 नंबर छोड़ 4.03 हो गया। सिंपल है, देखो कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं। तो अभी देखो मैं 5 नंबर का ये सॉल्व करने वाला हूँ भी, तो इसको पहले यहाँ पर नीचे उतार लेता हूँ। यह देखो, तो अभी देखो क्या सीन है। पहले तो डेसिमल रिमूव होगा, तो सीधा यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है तो एक ही जीरो इधर ऐड होगा। इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो होंगे, सिंपल है। 5 इंटू 5 25, 100 इंटू 10 1000 होगा। ओके, तो अभी देखो 3 यहां पर जीरो है, मतलब 3 बार इधर जाना पड़ेगा। एक पहले तो 5, उसके बाद 2, और 3 बार जाना है तो और एक जीरो और पॉइंट, और ये ऐसा आंसर आएगा। समझ गए आप क्या किया मैंने। पॉइंट के बाद डेसिमल रिमूव करना था, तो पॉइंट के बाद एक नंबर था, क्या था, 5 था। ओके, पॉइंट के बाद एक नंबर था, क्या, 5 था। तो 5 रखने के लिए एक नंबर था तो एक जीरो आया। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो नीचे 2 जीरो आ गए। 100 इंटू 10 1000 हो गया। 5 इंटू 5 25 हो गया। ओके, अभी इधर क्या था, 1 2 3, देखो 3 जीरो है तो 1 2 3 नंबर के बाद लेफ्ट साइड में पॉइंट आएगा। तो पहले तो 5 2 0, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद जीरो आ गया। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, VI नेक्स्ट। इसका क्या है देखो, 11.2 इंटू 0.15 है। 11.2 इंटू 0.15 है। अब इसका रिमूव करेंगे, देखो सीधा 112 होगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 जीरो आएगी। ओके, इसका मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया बॉटम में इधर, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 2 जार 10, 5 1 is 5 6, 5 1 is 5, 1 2 1 1 0 8 6 1 1 6 8 0 आ गया इसका आंसर। इसका मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर, तो 1 2 3 नंबर के बाद जीरो है, राइट। कितने नंबर के बाद जीरो है, 1 2 3 नंबर के बाद जीरो है, 3 जीरो है सॉरी। तो इधर 3 नंबर छोड़कर पॉइंट आएगा, 1 2 3 नंबर छोड़कर यहाँ पर पॉइंट आएगा। मतलब क्या पॉइंट, 1.680 आ गया, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 नंबर छोड़कर पॉइंट आएगा। अभी VI के बाद देखो ये V डबल आई का देखो क्या है,
1.07 इंटू 0.02, 1.07 टू 0.02 ले रहे हैं इसको। अभी देखो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो एक के बाद यहाँ पर 2 जीरो आएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 जीरो है तो एक के बाद यहाँ पर 2 जीरो आएंगे। समझ गए आप? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अब होगा 100 इंटू 100 कितना होगा? 10,000 होगा। ओके, 100 इंटू 100 कितना होगा? 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 100 10,000 होगा। और 107 इंटू 2 कितना होगा? यहाँ पर आप देखो 214 होगा। समझ गए आप? 107 इंटू 2 किया, 100 इंटू 100 किया। अब देखो 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 3 इधर जीरो लगेगा। समझ गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगेगा, बाद में पॉइंट लगेगा, जीरो लगेगा, 214 होगा। अब इधर पॉइंट लगेगा, अब ऐसा आएगा, वी डबल आई हो गया। अब देखो वी ट्रिपल आई, देखो यहाँ पर 1 2 3 वी ट्रिपल आई 10.05 इंटू 1.05, 10.05 इंटू 1.05। पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे। दो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पर 2 जीरो आएगी। पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पर भी 2 जीरो आएंगे। इधर 10,000 आएगा नीचे और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, फिर भी अभी तो करना तो पड़ेगा। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1005 इंटू 105, 5 5 जार 25, 5 इंटू 0 0 ऊपर का 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। ओके, अभी देखो नीचे 0 5 एक 0, इसको ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ओके, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई 0 करो, ये 5 आ गया। ओके, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1। अब देखो ये 5, ये 2, ये 5, ये 5, ये 0, ये 1। क्या आ गया? इतना बड़ा नंबर आ गया। देखो क्या ये नंबर A105525 105525 है। ओके, अभी देखो 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है तो 4 नंबर छोड़कर पॉइंट आएगा। 1 2 3 4 नंबर छोड़कर पॉइंट आ गया 10 पॉइंट। ये देखो क्या आ गया, सिंपल है, वी ट्रिपल आई आ गया। अब आई एक्स तो सॉल्व करेंगे। कितना भी बड़ा हो सॉल्व करना है तो सॉल्व करना ही है। ओके, आई एक्स अब हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? 101.01 इंटू 0.01। ये देखो कितना बड़ा है, देख कर ही मतलब लग रहा है कब सॉल्व करेंगे, पर करना तो है। अभी देखो 10101, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो आएंगे। ये देखो 001, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो आएंगे। ये हो गया 10,000। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा। इधर देखो 10,101 इज इक्वल टू 001।
अब देखो क्या सीन है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ओके, अभी 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, तो 1 2 3 4 5 0 लिख दो सीधा, 1 2 3 4 5। ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखो क्या आएगा, 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0 0 आएगा। क्या गया इधर देखो आंसर, 00 10 10 1 आ गया। ओके, अभी नीचे 0 कितने, 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 0 छोड़कर यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये इधर किधर पॉइंट आएगा, 0 0 1 0 1 0 1, ऐसा पॉइंट आएगा इधर। ओके, 1.0101 आंसर आएगा। ये आई एक्स हो गया। अब लास्ट एक्स को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्या, एक्स को हम सॉल्व करेंगे 100.01 इंटू 1.1। अभी पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे हम, देखो कैसे होगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 नीचे आएगी, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 नीचे आएगा। 100 इंटू 10 क्या होगा, यहाँ पर 1000 होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, 1 इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन नीचे होगा। 1 इंटू 1 1, 1 2 3 बार 0, 1 2 3 बार 0, 1 इंटू 1 1 होगा। अब देखो ये 1 इंटू 1 1 होगा, 3 बार 0, और 1 इंटू 1 होगा। अभी देखो ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1। आंसर क्या गया देखो, 11 00 11। ओके, 11 00 11, 1 2 3, 1 2 3 छोड़कर पॉइंट आएगा, मतलब क्या 110.011 आंसर आएगा।